अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमने काफ़ी वो बातें थी जो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड भी की थी। ओके, तो इसलिए लास्ट वीडियो देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर पता है कि चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो बेहतर है फिर ना देखें। तो वही पुरानी बातें मैं इस वीडियो में नहीं दोहराऊंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्ड्स में रखते हैं तो फिर हम क्या ऑब्टेन करते हैं, क्या बिहेवियर होता है। ओके, तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। लास्ट वीडियो में हमारे पास सिर्फ ये जीरो थी, जबकि ये हमारे पास नॉन जीरो थी, लेकिन अब इधर हमारे पास दोनों नॉन जीरो हैं। ओके, अब इधर दो रिजल्ट होंगे। पहला रिजल्ट ये होगा कि जो हमारे पास सर्कुलर गायरेशन होगी, जो सर्कुलर मोशन होगी वो भी होगी, और यानी कि सर्कुलर मोशन लास्ट वीडियो में भी थी और इस वीडियो में भी होगी। लेकिन जो इस वीडियो में जो सेकंड रिजल्ट निकलेगा वो होगा ड्रिफ्ट ऑफ गाइडिंग गाइडिंग सेंटर। अब गाइडिंग सेंटर क्या होता है इसको भी हम स्टडी करेंगे, और ड्रिफ्ट ऑफ गाइडिंग सेंटर का मतलब कैसी होती है, क्या होती है, इसको भी स्टडी करेंगे। यानी कि पहले रिजल्ट का मतलब क्या है, ये फर्स्ट केस में भी है, जो ये लास्ट केस में भी है, इस केस में भी है कि जब भी हम चार पार्टिकल को वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उस पार्टिकल को सर्कुलर में मूव करने की कोशिश करता है। ओके, ये बात होगी, ठीक है, लास्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में क्या है, इस टॉपिक में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो वही सेम काम करेगा कि बेंड करेगा सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी सेम पार्टिकल को तेज, उसकी स्पीड को इनहांस करेगा, उसकी स्पीड को तेज करेगा। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम होता है। ओके, अच्छा जी, अब इसको हम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जी एक्सिस है। जो हमने सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो हमने एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, ये ऐसे अप्लाई की हुई है। ये ओके, यानी कि जो मैं सॉरी ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो यानी कि कहने का अंदर जो मेरे पास ये मेरे पास जीरो है। ओके, तो मेरे पास टोटल जो होगी वो मेरे पास ई एक्स प्लस ई जी होगी, और ये मेरे पास इसका कंट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी कि जो एक्स और जो जी प्लेन है उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अप्लाई किया हुआ है। और हम जानते हैं जब भी हम दो एक टाइम पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उधर लोड्स फोर्स होती है। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों फोर्सेज है हमारे पास। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमारे पास ये पार्ट जीरो हो गया था, लेकिन अब ये हमारे पास जीरो नहीं होगा। अच्छा जी, अब जो मेरे पास एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ही होता है, तो इस चीज़ को नजर मद्देनजर रखते हुए हम ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, और डी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारे पास लास्ट टाइम में ये हमारे पास क्या था, जीरो था, लेकिन अब ये हमारे पास जीरो नहीं होगा। ओके, अब हमारे पास एम कॉन्स्टेंट है, जो डी ओवर डी टी है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, इस तरह। ओके, इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखने पर अब जो मेरे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी थ्री डिमेंशन में भी हो सकती है, तो इसलिए इसको मैं डी वी एक्स ओवर डी टी एक्स एक्सिस को लूँगा, डी वी वाई ओवर डी टी वाई एक्सिस को लूँगा, डी वी जी ओवर डी टी के ये जी एक्सिस को लूँगा, इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, क्यू ई है तो ई क्या है, टोटल है, तो ये ई एक्स होगा, आई के लूँगा, ई जी होगा, के लूँगा, यानी कि जी एक्स के लूँगा, तो वाई वाला पार्ट नहीं होगा, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें अप्लाई ही नहीं किया होगा। अब यही आ गया, तो यहाँ क्या है हमारे पास, जो हमारे पास है वी बी है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वी क्या है, वी एक्स है, आई प्लस वी वाई है, जे प्लस वी जी है, के, और क्रॉस है दरमियान में, और बी है, बी हमारे पास बी जी के है। हमने स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि प्लाज्मा फिजिक्स में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं
वो हमेशा बी जी के इक्वल होता है, यानी कि जो जी कंपोनेंट होता है उसके अलावा हम हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा जी हो गया। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको जो बी जी है, बी जी यहाँ भी आ जाएगा, बी जी यहाँ भी आ जाएगा, बी जी यहाँ भी आ जाएगा। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला पार्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ई एक्स प्लस वाई बी जी नेगेटिव क्यू वी एक्स बी जी जे, ये हमारे पास पार्ट बचेगा। ओके, इसको हम जब हम इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्टेन कर लेंगे। सिर्फ क्या किया, वेक्टर एडिशन की है, कोई नया काम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। कंपेयर, ये देखें, ये एक्स का पार्ट है और ये एक्स पार्ट है, ये ई एक्स ये यहाँ आ गया, और ये क्या है, बी जी है, और ये मेरे पास क्या है, ये बी जी है, इसको हमने इधर किया तो वी एक्स है, तो ये मेरे पास इधर वी एक्स आएगा। सॉरी, स्टार्टिंग में हमारे पास इधर वी वाई आता है, इधर वी एक्स आता है। यानी कि क्या किया है कि जब हमने इसको इसको जो सब सोल्व किया है, यानी कि ये तो मैंने डायरेक्ट किया है ना, तो एक्चुअली मेरे पास ये किस तरह होता है, ये इस तरह, इसको हमने लास्ट वीडियो में किया था, वी क्रॉस बी को इस तरह है। तो अब यहाँ तक आई है, जे है, और ये मेरे पास के है। ओके, तो इधर वी एक्स आएगा, वी वाई आएगा, वी जी आएगा, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, सिर्फ बी जी होगा, क्योंकि हमने सिर्फ जी एक्सिस के लोगों को मैग्नेटिक अप्लाई किया हुआ है, इसलिए बी एक्स भी जीरो होगा, बी वाई भी जीरो होगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आएगा, बी जी आएगा, वी वाई आएगा। ओके, ये मेरे पास एक्स वाला होगा, और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ आएगा, वो होगा मेरे पास बी जी होगा और वी वाई होगा, ये जी के इक्वल अलॉन्ग होगा, और जो मेरे पास के अलॉन्ग ज़ीरो आएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे। ओके, तो आई होप ये आप खुद कर लेंगे। अच्छा जी, जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो यहाँ पर पास जीरो के होगा, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो उसका कोई इतना खास नहीं होगा। तो खैर, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी, ये तीन, यानी कि ये दिखाना, ये आई आई है, ये आई है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो एम इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्यू ओवर एम, क्यू ओवर एम हमारे पास ये है। इसी तरह जब हमारे पास जे है तो ये भी जे है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, तो एम इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास होगा, इधर हमारे पास जीरो जीरो के है, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, एम डी वी जी और डी टी हमारे पास ये बचेगा, तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। आई होप आप ये खुद कर लेंगे। ये देखें, जो स्टेप्स हम इधर छोड़ रहे हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। ओके, आप इसमें देखें, जो ईजी वाला इधर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, वो इधर मैंने ज़ीरो की इक्वल किया हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है। जब इसको हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे, प्रॉपर सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास जो ये ईजी भी पार्ट आएगा इसमें। ओके, जो मेरे पास ये वाला पार्ट था वो भी आएगा। ये मेन स्टेप है, ये एक स्टेप आप लोगों पर मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद कीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास तीन इक्वेशन ऑब्टेन होगी। अब इन तीनों इक्वेशन में से जो सबसे सिंपलेस्ट जो मेरे पास इक्वेशन है वो मेरे पास ये है। ओके, ये मेरे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वी जी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम ई जी प्लस वी जी ओ। ओके, ये मेरे पास क्या कांस्टेंट है, यानी कि इस इक्वेशन को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, ओके, तो इधर भी इंटीग्रेट कर दिया मैंने डी टी के साथ। तो अब यहाँ देखिए, ये मेरे पास क्या डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये डॉट खत्म हो जाएगा, इससे सिंपल ये बच जाएगा। ओके, तो क्यू ओवर एम जो मेरे पास ये पहली कॉन्स्टेंट होती है चीज़ें, तो अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसका एक कांस्टेंट होता है, इधर सी लिख लें, तो उस सी को जगह मैंने वी जीरो लिख दिया है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा, डी वी जी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम ई जी डी टी, ये बचेगा। तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन हम ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जी के
अलॉन्ग सर्कुलर मोशन हो रही है। लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा था। अब इक्वेशन नंबर 3 हमें ये यहाँ क्या शो कर रही है कि वही पार्टिकल की जो मोशन चेंज होती जा रही है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके हो गया, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, यानी कि जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये ज़ीरो था लास्ट वीडियो में। तो हमने देखा था कि चलिए ये मेरे पास कह लेते हैं जी है, ये मेरे पास वाई है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस जी एक्सिस के अलोंग मेरे पास जो पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। प्रोटॉन को हम एक्चुअली आयन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं या नेगेटिव आयन कहते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में भी, इस टॉपिक में भी मूव कर रहा है, लेकिन अब उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक काम होता है वो क्या करता है, स्पीड को तेज़ करता है। तो इधर जो मेरे पास ई जी पार्ट होगा वो इस जो इसमें मूव अलोंग मूव कर रहा होगा वो उसकी स्पीड को इन्हांस कर देगा, तेज़ कर देगा। उस जो उसके सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, चार पार्टिकल, उसको तेज़ कर देगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। डन हो गया। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है वो हमेशा हम जी एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करते हैं, तो वो भी इसके लॉन्ग है। यानी कि ये क्या काम कर रहा है, ये इस पार्टिकल की स्पीड को तेज कर रहा है और ये पार्टिकल को एक सर्कुलर फॉर्म में ही मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देखें, इक्वेशन नंबर 1 से हम ये इक्वेशन निकालते हैं और इक्वेशन नंबर 2 से हम ये इक्वेशन निकालते हैं, ये वाली। और ये इक्वेशन बिल्कुल ईजी है, आसान है। अच्छा जी, जब हमने स्टार्ट किया था ये वीडियो स्टार्ट की, तो हमने क्या कहा था कि हम ये है, यानी कि हम ये क्या है, ये है और ये है। ओके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने इधर इस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, यानी कि जो हमारे पास ई एक्स और ई जी सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा, जो हमारे पास ई वाई होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो ज़ीरो होगा। स्टार्टिंग में हमने ये कहा था। तो अब हमने जो हमारे पास ई जी वाला पार्ट है, यानी कि जो जी वाला, चले जी हम ऐसे ले लेते हैं, सॉरी, ये और ये जी है, ये वाई है और ये एक्स है। ओके, तो अब हम कहते हैं जो मेरे पास ई जी का हमें पता लग गया है। अब जो ये ई वाई तो पहले ही ज़ीरो है, अब ई एक्स क्या शो कर रहा है, अब हमने ये देखना है। तो जो हमारे पास ई एक्स होगा ये ड्रिफ्ट करेगा। ओके, यानी कि अपने रास्ते से फिसलेगा, मीन्स इस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। जो मेरे पास ई एक्स होगा इस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि जो मेरे पास पार्टिकल है, जो पार्टिकल जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और जो ई जी पार्ट है वो उसकी स्पीड को तेज कर रहा है, और जो बी जी है उसको पार्टिकल को एक सर्कुलर फॉर्म में ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो मैं पास हमारे पास ई एक्स क्या होगा, उस सिस्टम को जो पार्टिकल अपनी सर्कुलर मोशन में जी एक्स के लोग मूव कर रहा है उसको डिस्टर्ब करेगा। ओके, ई एक्स क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उसको फिसलाएगा। तो अब उसको हम खैर बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये इक्वेशन नंबर 4 कैसे लिखी हुई है। ओके, तो अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी वी एक्स ओवर डी टी है इज इक्वल टू क्यू एम ई एक्स प्लस क्यू बी वी वाई ओवर एम, ये है। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू ओवर एम ई एक्स प्लस ये मेरे पास वैल्यू है, यानी कि जो मेरे पास क्यू बी ओवर एम है, ये आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने इस पर डिटेल में कहा था। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है ये मेरे पास। ये किसकी इक्वल होता है, ओमेगा सी की इक्वल होती है हमारे पास। यानी कि जो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, ये क्यू बी ओवर एम की इक्वल होती है। और क्यू को हम मॉडल फॉर्म में लिखते हैं, क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसको हमेशा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये इसके इक्वल है, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है। तो लिहाजा जो मेरे पास ये फॉर्म क्या बन गई, क्यू ओवर एम ई एक्स प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई बन चुकी है मेरे पास। ओके, तो अब यहाँ देखें, ये मेरे पास क्या है, डी वी एक्स ओवर डी टी है, ये है। अब इसका हम इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लेंगे। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे
तो मेरे पास डी टी स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, अब जिस तरह देखें मेरे पास टॉपिक का नाम क्या है, ये मेरे पास यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अप्लाई किया है, चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो यूनिफॉर्म है तो इस जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, जमा माइनस ओमेगा सी वी वाई बच जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखिए कि कोई गलती हो गई, वो मेरे पास सिर्फ डॉट रह गया है, यानी कि जब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये डबल डेरिवेटिव ये आ गया तो ये ज़ीरो हो गया। तो अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। ओके, तो अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास ये आएगा, डॉट आएगा, डॉट का मतलब इसका मतलब क्या है, डी वी वाई ओवर डी टी है, ये है। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन पर इससे निकालें, ये है, तो इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये इसकी जगह हम ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अब ये डबल डेरिवेटिव को मैं इस तरह डबल डॉट की फॉर्म लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास ओमेगा माइनस, तो माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स ये आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा सी नेगेटिव प्लस ओमेगा सी तो वी एक्स ये है। अब इसको माइनस जमा माइनस सी, तो ये माइनस है तो ये इस साइन ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ओके, ये वी एक्स है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीपल होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीपल होगा, तो एज अ रिजल्ट हमें पास आंसर क्या क्या नेगेटिव में आएगा, ये ओमेगा ओमेगा आपस में मल्टीपल होंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये वी एक्स वैसे के वैसे, यानी कि जो मेरे पास ये वी एक्स डबल डॉट होगा वो किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, और यही हमने इधर लिखा हुआ है, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमने ये कहा। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 निकालनी है, बिल्कुल आसान है, इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें भी। यानी कि क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से, चलिए एक दो मैं स्टेप कर देता हूँ। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 से हम क्या करेंगे कि डी वी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू और एम वी एक्स बीजी होगा, तो हम जानते हैं ये नेगेटिव बाहर रहेगा, तो क्यू इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये किसकी इक्वल है, ओमेगा के, प्लस माइनस ओमेगा सी की इक्वल है, तो ये वी एक्स वैसे वैसे ही आ जाएगा। अब ये बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो वी एक्स, तो ये इस तरह मैं इसको लिख लूँगा। ओके हो गया। तो अब इसका मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा तो मैं ये डबल डॉट आ जाएंगे, तो जब इसका डबल डेरिवेटिव में मैं इसका लूँगा तो अब क्या होगा, यानी कि नेगेटिव है, ओमेगा है, सी है, तो वी एक्स इस ये आ जाएगा। अब ये वी एक्स की वैल्यू यहाँ से ये है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ वी एक्स डॉट, ओके इसको, तो अब ये वैल्यू यहाँ से उठाऊँगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा, चलिए कर ही देते हैं, ओमेगा सी है तो क्यू ओवर एम ई एक्स प्लस क्यू ओवर एम बी जी वी वाई ये है, नेगेटिव प्लस ओमेगा सी हमारे पास, तो इसको सॉल्व करने के क्या है, ऊपर और नीचे क्या कर दें, बी से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो अब ये मेरे पास जो क्या होगा, जमा माइनस ओमेगा सी ई एक्स ओवर बी बचेगा, यानी कि मेरे पास ये वाला पार्ट होगा, ये आ जाएगा, तो के बी ओवर एम हमारे पास ओमेगा इसकी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब ये मेरे पास इसी तरह हमारे पास इधर भी होगा, ये क्यू है, ये बी है, ये पॉजिटिव है ये वाला, तो क्यू बी ओवर एम है, तो ये भी हमारे पास ओमेगा माइनस इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वी वाई है। तो जब इसका हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा सी है तो ओमेगा सी ई एक्स प्लस बी है, तो ये जमा माइनस, तो ये बाहर जमा है तो ये लिहाजा ये भी ऐसे ही आएगा, वी वाई है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लें, ये पहले बाहर है ये वाला, तो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो जमा माइनस ओमेगा सी ये कॉमन निकल आया, तो अंदर क्या बच गया, ई एक्स प्लस ओवर बी तो प्लस वी वाई ये बच गया हमारे पास। अब ये आपस में मल्टीपल होंगे
तो ये आपस में मल्टीपल होगा तो ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई प्लस ई एक्स प्लस बी ओवर बी बचेगा। तो यही हमने इधर लिखा हुआ है।